जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो भागवत कथा होती है, मैं सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। जो भागवत पढ़ी जाती है, जो भागवत होती है, और जब भागवत बैठा ली जाती है, तब भागवत के पहले दिन मृत्यु होती है, और जब कलश स्थापना के बाद जब कलश को विसर्जन किया जाता है, उस दिन मृत्यु होती है। ये क्यों होती है, मैं आपको एक वीडियो में जानकारी नहीं दे पाऊंगा। छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, 2 या 3 वीडियो में ये जानकारी मैं दूंगा। मेरी ये वीडियो आप अवश्य सुने। ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप भागवत करवा रहे हैं, भागवत जो सप्ताह है, भागवत का 7 दिन का जो सप्ताह होता है, उसे आप करवाते हैं, कुछ ऐसी त्रुटि हो जाती हैं कि वो बलि का रूप हो जाता है और हमारी भागवत सफल ना होकर खंडित हो जाती है। तो भक्तों, मैं सभी को एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप भागवत करवा रहे हैं, और अवश्य इस वीडियो को देखें, और अगर आप भागवत करवा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर जो मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा करेंगे तो आपकी भागवत सफल होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, भागवत जो है वो भाव की होती है। जो हमारा भाव होता है, भाव की भागवत होती है, तो हमें उसमें भाव प्रकट करना है। उसमें हमें अहंकार, जो हमारा अहंकार है, उस अहंकार को खत्म करना है। पहले भागवत का मूल्य रूप अहंकार को खत्म करना। पहले हम जो पहला है हमारा जो मूल्य है, वो हम अहंकार को खत्म करेंगे। और जब हम अहंकार को खत्म करेंगे तो हमारे जो ग्राम में, जो हमारे पूरा जो ग्राम है, जो हमारे ग्रामवासी हैं, उनके साथ में किसी भी तरह का जो वाद विवाद हमारा कभी हुआ है, तो उसको हम मनाएंगे। जो हमारे ग्राम में जो भी वाद विवाद होता है, तो हम उसको पूरे गांव में कोई भी हमारा वाद विवाद किसी से हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो हमें मनाना पड़ेगा। पूरे ग्रामवासियों को हमें मनाना पड़ेगा, तभी आपकी भागवत सफल है। दूसरा, आपका खानदान है, जो आपका परिवार है, उसके सदस्य को सभी को मनाना पड़ेगा। अगर उसमें से कोई रूठा है या बिगड़ा है या आपका लड़ाई झगड़ा है, तो आपको मनाना पड़ेगा। फिर आपका आता है परिवार। आपका कोई भी परिवार में जो सदस्य है, तो किसी भी तरीके का उसका झगड़ा चल रहा है, तो आपको भागवत में उसको मनाना पड़ेगा और भागवत में सम्मिलित करना पड़ेगा। फिर आपका आते हैं भाई। आपके भाई जो हैं, एक भाई है या 4 भाई हैं, अगर उसमें से कोई अगर आपसे रुष्ट है, तो आप पहले उसको मनाएं और भागवत में शामिल करें। फिर आपका आता है, अगर आपकी बहनें हैं, आपकी बुआ हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी जो हमारे संबंध हैं, जो हमारे बहन या बुआ के जो संबंध हैं, उनको हमें मनाना पड़ेगा, उनको हमें बुलाना पड़ेगा। फिर हमारा आता है जो हमारी कुलदेवी हैं, उनके पास हमें जाकर कुलदेवी को लेकर आना है और हमें कहना है कि हम भागवत कर रहे हैं, हमारी कुलदेवी हमारी भागवत में विराजमान हो, हमारे घर पर विराजमान हो। फिर आते हैं हमारे कुलदेवी, हमारे कुलदेवता। जिसकी कुलदेवी पूजती है, तो उसे कुलदेवी को बुलाना पड़ेगा, और जिसके कुलदेवता पूजते हैं, वो कुलदेवता को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल जिस तरीके से हमें सभी को भाव से बुलाना है, अहंकार को छोड़ना है। फिर हमारा जो है नंबर आता है, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे अहूत परीत हैं, जो हमारे पूज रहे हैं, उनके पास हमें जाना पड़ेगा और उनको मना के हमें लाना पड़ेगा। ये आपको भागवत में, जब आप भागवत बैठा रहे हैं, जो आप सप्ताह बैठा रहे हैं, तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। तो आपकी जो भागवत है वो आपकी सफल वो करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने बना रहा हूं, मैं सभी को जानकारी के रूप में दे रहा हूं
कि हमें भागवत में कैसे कैसे, वैसे तो आप शास्त्री के पास जाते हैं तो शास्त्री आपको छांट के दे देता है भागवत कि इसमें ये नक्षत्र है, ये शुभ है, वो शुभ तो होती है, लेकिन हम छोटी छोटी कमियां कर देते हैं। हमें भागवत में सभी को मना के चलना है, तो हमारी भाव की भागवत होगी और हमारी पुनीत होगी, हमारी भागवत सही होगी। इसमें कुछ त्रुटि हो जाती हैं तो भागवत हमारी खंडित हो जाती है। तो मैं ये छोटी वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा वो मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइबर करें और कमेंट में आप लिखें कि ये जो बात है वो सही है या गलत है। जय माता दी, जय सिया राम।